नमस्कार, मैं नेहा मोदी। आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पेपर लीक पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस सड़कों पर, सरकार का जवाब भी आया। रक्षाबंधन से पहले रेलवे की बड़ी राह, 14 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे 36 अतिरिक्त कोच। गौ सम्मान अभियान से लेकर मशाल जुलूस तक प्रदेश भर में आज कई बड़े आयोजन। अब समाचार विस्तार से। अलवर के राजगढ़ में 27 जुलाई को लायंस क्लब राजगढ़ और डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क विशाल नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। राजगढ़ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। लायंस क्लब के सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में मोतियाबिंद, कालापानी सहित विभिन्न नेत्र रोगों की आधुनिक उपकरणों की जांच की जाएगी। ऑपरेशन योग्य मरीजों का चयन भी किया जाएगा। क्लब ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस निःशुल्क सेवा का लाभ लेने की अपील की है। पाली जिले के रानी कस्बे में राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री जाबर सिंह खर्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री सिंधरली गांव में विधायक विद्यालय के लोकार्पण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। भाजपा रानी मंडल अध्यक्ष हरीश गहलोत के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मंडल संयोजक दिनेश जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयंतीलाल, पूर्व उपाध्यक्ष डालचंद चौहान, अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी सहित प्रतिनिधि अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पाली के मारवाड़ जंक्शन में नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक खुशबीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाली जिले में सुरेश पवार की ये रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैरदल तिजारा में 27 जुलाई को होने वाले गौ सम्मान आह्वान अभियान की तैयारियां पूरी हो गई है। अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने और गौ संरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र भेजे जाएंगे। जिले भर से 4 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन दिया। खैरदल से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला प्रभारी देशपाल यादव ने बताया कि 27 जुलाई को सुबह 9:30 बजे अग्रसेन चौक से रामधुनी के साथ विशाल जनसमूह जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगा। संत, महात्मा, गौभक्त और विभिन्न सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में हस्ताक्षरित समर्थन पत्र सौंपे जाएंगे। अभियान में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की गई। पेपर लीक मामले पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने दावा किया कि गड़बड़ी सामने आते ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामले में दोषियों को गिरफ्तार किया गया, 47 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त प्रशासनिक व तकनीकी कदम उठाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सवाई माधोपुर में आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई। संगठन ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने और छात्र आंदोलनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। सवाई माधोपुर से केपी सिंह की रिपोर्ट। अधिकारियों ने कहा कि युवाओं का परीक्षा और भर्ती व्यवस्था से भरोसा टूट रहा है, जिसे बहाल करने के लिए समयबद्ध भर्ती वार्षिक
भर्ती कैलेंडर, परीक्षा शुल्क समाप्त करने और पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। ज्ञापन के माध्यम से इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की गई। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पूर्व विधायक खुशबीर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाईवे 61 फ्लाईओवर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने दावा किया कि वह फ्लाईओवर और हाईवे कांग्रेस सरकार की देन है तथा भाजपा केवल फीता काटकर श्रेय लेने का काम कर रही है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पूर्व विधायक खुशबीर सिंह ने कहा कि स्टेट हाईवे 61 और फ्लाईओवर कांग्रेस सरकार की सौगात है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में बने कई पुल घटिया निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं कराई जा रही। कांग्रेस नेताओं ने ओवरब्रिज पर जल भराव की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई और सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की। बहरौड में रविवार शाम नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के समर्थन में युवा शक्ति मशाल जुलूस व कैंडल मार्च निकालेगी। यह मार्च शाम 6 बजे उपखंड कार्यालय से खेल मैदान तक निकाला जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और आमजन के शामिल होने की अपील की गई। बहरौड से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में बहरौड में रविवार शाम युवा शक्ति मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालेगी। यह मार्च शाम 6 बजे उपखंड कार्यालय से खेल मैदान तक निकाला जाएगा। आयोजकों ने छात्र छात्राओं, अभिभावकों और आमजन से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। इसके बाद पीसीसी सचिव संजय यादव ने युवाओं से इस आंदोलन में जुड़ने का आह्वान किया। रक्षाबंधन से पहले उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जोधपुर मंडल से जुड़ी 14 जोड़ी ट्रेनों में 36 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी, जिससे वेटिंग यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। रेलवे के अनुसार त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अतिरिक्त एसी स्लीपर और जनरल कोच जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, वाराणसी और अन्य प्रमुख रूटों की ट्रेनों में लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों की यात्रा अधिक सुगम हो सके। बारा के मांगरोल में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक चालान बनाए और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। मांगरोल बारा मार्ग पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर बिना हेलमेट और नियम तोड़ने वाले चालकों के 20 से अधिक चालान काटे। साथ ही हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। पाली के सोजत रोड थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो के बिजली के पोल से टकराने के बाद सड़क पर गिरे तारों की चपेट में आए बाइक सवारों ने एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस जांच में जुटी है। सवराड़ मांडा मार्ग पर देर रात स्कॉर्पियो बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे तार सड़क पर गिर गई। उसी दौरान 2 बाइक सवार करंट की चपेट में आ गए। युवक गंभीर रूप से झुलस गया जबकि दूसरा सुरक्षित बच गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गए। पाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एसयूवी से 196.34 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। एक आरोपी को और एक नाबालिग को डिटेन किया है। देसुरी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध एक्सयूवी 500 का पीछा कर वाहन को रोका। तलाशी में 10 कट्टे 196.34 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली के जैतपुर थाना क्षेत्र के मुलियावास गांव में ओवरलोड बजरी से भरे ट्रेलर ने एक किसान को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने पाली बालोतरा मार्ग जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाइश में जुटी है। मुलियावास गांव में ओवरलोड ट्रेलर की टक्कर से सांड की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया। ग्रामीण दोषी चालक और वाहन मालिक पर कार्रवाई तथा ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। जयपुर के किशनपोल क्षेत्र की एक किसान गुर्जरों कॉलोनी वार्ड 69 और नए वार्ड 109 में सीवर का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। किसान गुर्जर कॉलोनी में सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस है। गंदे पानी से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
पाली जिले के सादड़ी स्थित राजपुरा बांध में 2 मगरमच्छों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। वन विभाग ने दोनों शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक आशंका है कि मगरमच्छ मछली पकड़ने के जाल में फंस गए थे। मामले में 4 युवकों से पूछताछ की जा रही है। राजपुरा बांध में मिले दोनों मगरमच्छों के शव करीब 48 घंटे पुराने बताए जा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान यात्रियों से हस्ताक्षर कराए गए और गौ संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गौ पालकों, गौ रक्षकों, गौ सेवा समिति और गौ पुत्र सेना के सदस्यों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। तहसील प्रभारी बेरा राम प्रजापति ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र भर में चलाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के समर्थन में हस्ताक्षर करवाए गए और गौ संरक्षण का संदेश दिया गया। जयपुर के खो नागौरियान में कांग्रेस ने पेपर लीक और छात्र हितों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामलों में कार्रवाई, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और छात्र हितों के मुद्दों पर चर्चा की मांग उठाई। पाली के मारवाड़ जंक्शन में 40 लाख रुपए की लागत से बना पुल कुछ ही महीनों में दरकने लगा है। पुल में कई जगह दरारें आने से ग्रामीणों में निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। मारवाड़ जंक्शन बाईपास पर नदी पर बना पुल निर्माण के कुछ ही महीनों बाद कई जगह से दरक गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री के कारण पुल में दरारें आई है। पुल से गुजरने वाले लोगों में डर का माहौल है और उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई व पुल की जल्द मरम्मत की मांग की है। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। पेपर लीक पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस सड़कों पर, सरकार का जवाब भी आया। रक्षाबंधन से पहले रेलवे की बड़ी राह, 14 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे 36 अतिरिक्त कोच। गौ सम्मान अभियान से लेकर मशाल जुलूस तक प्रदेश भर में आज कई बड़े आयोजन। ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।